हाँ यही वाला। तो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बाप से बाप दादा से ऐसे बड़ा शक्ति आते अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों सभी एक साथ तालियां बजाते हैं। आशियाना बनाते। अगर आसमान दूर गाते हाथ जाते तो हम चांदनी से रानी सजाते, कहीं साक्षात जगदम्बा माँ बाबा का फरिश्ता बाबा के अनन्य रत्न हमारे बीच में बता रहे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियाँ, महकती रहेगी ये फूलों की गलियाँ। झिलमिल करे रेशमी से नजारे चलेंगे हमारे बीच में हमारे प्यारे हमारे आदरणीय प्रातःस्मरणीय ऐसे कैलाश दीदी बता रहे हैं, ये हम सबका आज परम सौभाग्य है। का आंगन में पहरा बिठाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। आज आदरणीय दीदी जी बहुत दूर गुजरात गांधीनगर से हम सबको आशीर्वाद की बौछार करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। ये माइक में आदरणीय दीदी जी को हैंड ओवर करती हूँ। गर्व सिखाते हैं जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते ओम भक्ति शांति। के सुर में गाते ओम हैं। शांति। धमतरी शहर के और आसपास के जिले के सभी भाई बहनों को आज यहाँ आगमन की आप सबको बहुत 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 बधाई। और आप सबके बीच में ऐसी हस्ती पधारी जिस हस्ती को देखकर बाप दादा की वो याद आती कि कैसे बाबा भोलेपन में भोलानाथ प्रसन्न होता है। और आज भोलेनाथ बाप दादा की यह सुंदर मूर्त हम सब के सामने देवी स्वरूपा कैलाश दीदी जी पहुँचे हैं। आप सब जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करें। आज इस बाबा की नई भूमि में दीदी जी का प्रथम आगमन धमतरी में तो प्रथम हुआ ही, लेकिन जिस भूमि पर आप सब बैठे हैं आपने भी नहीं देखा था और दीदी ने आप सबको बुलाया है। मैंने नहीं बुलाया, दीदी ने आप सबको बुलाया है। और आज इतना सुंदर जीवन हम सब का बाबा ने दिया है कि वरदानों से हम सब आज भरपूर होने वाले हैं। ऐसी ये वरदान भूमि में आप सब पहुँचे तो अभी हम 2 मिनट प्यारे बाप दादा का आवाहन करेंगे। और आवाहन करते हुए बाबा को यहाँ ही बुलाएंगे और बाबा इस धरती पर आकर हम सबको वरदानों से झोली भरेंगे और मुख होगा
आदरणीय कैलाश दीदी जी का। बहुत सुंदर इस सुप्रभात में अहमदाबाद, गुजरात, गांधीनगर से हम सबको अपने अनुभव से भरपूर करने के लिए परम श्रद्धेय कैलाश दीदी जी, साथ में हमारी बहुत स्नेहिल बहन आदरणीय कृपल बहन और साथी बहन है वो है हमारी मुना बहन, और हमारे पास जो बैठे हैं आदरणीय राजू भाई। आज ऐसी महान हस्तियां हम सबके सम्मुख हैं। यज्ञ की आदि रत्न दीदी ने इतनी सुंदर पालना के साथ गांधीनगर के स्थान को ज्ञान रत्नों से सींचा है और अपने साथ इन अमूल्य रत्नों को ले आई है। ऐसी दीदी जी का हम सभी भाई बहनें बहुत स्वागत करेंगे और बहनें आकर के दीदी जी का स्वागत और सम्मान करेंगी। आप सभी तालियों के साथ सहयोग देते रहिए। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। स्वागत किया, सम्मान किया और आप सभी बहनों ने और भाइयों ने तालियों के साथ दीदी का स्वागत किया। दीदी के लिए तो हम क्या कहें। कहते हैं दीदी गुणमूर्त गुलाब है, शक्तियों की सैलाब है, और दीदी के मुख से जो हम शब्द सुनेंगे वो सचमुच वरदानों से भरपूर होंगे। ऐसी वरदान देने के लिए इस भूमि पर दीदी के चरण कमल पड़े हैं। तो हम आशा करते हैं और निश्चय भी है, निश्चित भी है कि इस धरा से अनेक आत्माओं का भाग्य बनेगा। अनेक आत्माएं यहाँ आकर बाबा को पहचान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगी, 21 जन्म सफल करेंगी। महानदी है अपार, इंदिरावती हाँ पधारे तो
जयपुर कनिहा सही घाते सुखल भवे जयपुर कनिहा सही घाते सुखल भवे दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया नांद गावे नवागढ़ धनिया महू पावे परो तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया हरि बाबरी के घाट महानदी है अपार इंदिरावती हाँ पखारे तोर पैया महू पावे परो तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया संदेसी वतन में जा संदेसी वतन में जा मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा संदेसी वतन में जा पांचों तत्वों के पार जाना मिलेगा वहाँ वतन सुहाना फरिश्तों किए वो नगरिया बाबा जहाँ है हमारे प्यारे 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 संदेसी वतन में जा उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेगी मेरे बाबा नैनों ही नैनों से कहना दिल के बयाना हमारे प्यारे 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 संदेसी वतन में जा फूलों से मेरे बाबा को सजाना
ओम शांति। बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया, बाबा का आवाहन किया। अभी अपनी शुभकामना देने के लिए मैं हमारी आदरणीय कृपल बहन को, जो 30 वर्षों से बाबा के ज्ञान में समर्पित है और आदरणीय कैलाश दीदी जी के अंग संग्रह करके बहुत सेवा करती हैं। कल भी आपने बहुत सुंदर सफल जीवन जीने की कला पर बहुत अच्छी बातें सुनाई और काफ़ी अच्छे से लोगों ने कल सुना। कल का प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा हुआ और अभी भी अपनी शुभकामना संदेश देंगी आदरणीय कृपल बहन। ओम शांति। आदरणीय कैलाश दीदी जी, आदरणीय सरिता दीदी जी, आदरणीय भ्राता राजू भाई जी, ब्रह्मा कुमारी मोनाली बहन तथा आप सभी परमात्मा के प्यारे भाई बहन, ये हम सब का परम सौभाग्य है कि संगम युग पर हम सभी का ईश्वरीय जन्म हुआ। और हम अपना परम सौभाग्य इसलिए समझते हैं क्योंकि आदरणीय कैलाश दीदी के साथ हमारा गांधीनगर में हम सेवाएं देते हैं। अभी 2 शब्द शुभ कामना के हम ये बताएंगे कि अभी का समय ऐसा चल रहा है कि एक एक घड़ी हमें सफल करनी है और एक एक पल प्यारे बाबा को याद करके बाबा की जो हम सब के प्रति आशाएं हैं, बड़ों की जो हम सब के प्रति आशाएं हैं, वो आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है। अभी अपने संपन्न स्वरूप में आकर के जो भी कर्तव्य बाबा ने हम सबको दिया है, जो भी कार्य सबको सुख देने का, सबको शांति देने का, वो कार्य अब हमें संपन्न करना है। तो सारे दिन में जब भी समय मिले तो 5 मिनट या 10 मिनट निकाल करके विश्व की जो मनसा सेवा है वो हमें ज़रूर करनी है कि सबका भला हो, सब सुखी हो जाए, सबके दुख दूर हो जाए, प्रकृति अपने पावन स्वरूप में आ जाए, सभी अपने पावन स्वरूप में आ जाए। तो ऐसी जब भी समय मिले हमें ये दुआओं का सिलसिला चालू रखना है। तो ऐसी ही शुभ भावना है कि आप सभी जल्दी जल्दी बाबा की जो हमको संपन्न देखने की आशा है वो पूर्ण करें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। ओम शांति। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य और हम दीदी के साथ यहाँ धमतरी पर पधारे और बाबा को भी थैंक्स। यहाँ इतना बड़ा सेंटर बन रहा है, उसका भी बहुत अच्छी तरह से सेवा हो, यह हमारा शुभ भावना रखें और सभी साथ देकर सबको दीदी का हाथ बटाना है। वैसे तो शरीर का नाम मोनाली है। गांधीनगर में मैं 10 साल से दीदी के साथ हूँ, उनके साथ सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर हमारी बहनों ने शुभकामनाएं दी। अब मैं अपने शुभकामना के 2 शब्द कहने के लिए हमारे आदरणीय राजू भाई जी, जो 44 वर्षों से बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं और आदरणीय कैलाश दीदी जी के साथ पूरी सेवा में हाजिर रहते हैं ना। कुमार हैं आप और बहुत ही सेवाधारी, निर्माणचित। मैं देखती हूँ हर कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं ना। मैं कल से देख रही हूँ कि इतने निर्माणचित है और इतने सरलचित है, जैसे कहते हैं ना कैलाश दीदी है, ऐसे ही हमारे राजू भाई भी वैसे ही सरल। के घर से सेंटर की शुरुआत हुई थी और
वाह, बहुत सुंदर। दीदी कह रहे हैं इनके घर से ही सेंटर की शुरुआत हुई थी और बहुत अच्छे वर्कशॉप का भी माना क्लास कराते हैं। तो अभी हम शुभ भावना के 2 शब्द सुनेंगे। राजू जी। ओम शांति। वैसे तो आज आदरणीय दीदी का बहुत अच्छा अनुभव हम सुनेंगे, लेकिन शॉर्ट में बाबा ने 73 में मैं जब कॉलेज में था तब पकड़ा और बाबा के आशीर्वाद से 75 में गांधीनगर नया कैपिटल बना, वहाँ सेक्रेटरीट में सर्विस मिली और उस टाइम कुछ था नहीं तो बाबा घड़ी घड़ी संकल्प देता था, इधर कुछ है नहीं, कुमार थे हम दोनों भाई। तो 75 में फिर 6 मास के बाद क्वार्टर मिला और फिर बाबा के आशीर्वाद से पहले पाठशाला खुली और मैं वहाँ तो मम्मी के साथ रहता था, कुछ खाना वाना बनाने आता नहीं था, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे कार्य के लिए आप जितना करो इतना कम है। बाबा ने तो बहुत कुछ किया, दादियों ने, तो ये संकल्प आया कि चलो अकेला रहे और बाबा का काम शुरू होता है। तो ऐसे बाबा की शक्ति से पाठशाला चली और फिर गांधीनगर का, गुजरात का, इंडिया का, विश्व का नसीब होगा जो कैलाश दीदी गांधीनगर रहने आए। गांधी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बहनों का नाम था, अचानक बाबा का मैसेज आए और 79 से दीदी गांधीनगर निमित्त बाबा ने भेजा। और दीदी आप अनुभव सुनेंगे, बहुत दिल वाली है। हमने जहाँ भी दीदी के साथ जाना होता है, अबू धाबी, दुबई, जहाँ तो दीदी का नाम मिस्टर भले रखा है। मिस्टर भले, भले क्या बोलते हैं आप? सबका अच्छा कर, सब भले। तो बहुत उसका मिसाल है। आप लोग सब बोलना कि दीदी हम सब आपके गांधीनगर आएंगे और 10 दिन रुकेंगे, तो दीदी क्या बोलेंगी? भले, ओके। क्या बोलेंगी? कभी दिमाग नहीं चलाती। बहुत अच्छा बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, ये सब बहुत अनुभव है। और एक बड़ी बात मैं सुना दूँ कि आप लोगों ने बहुत एक गलती की है। गलती की है दीदी आपने। अच्छा है ना, गलती बता। गलती ये है, अच्छी गलती है, गलतियाँ ब्रह्मा कुमारी में अच्छी होती है सब। तो दीदी के तो पास इतना अनुभव का खजाना है, बाबा की दया से शुरू से दीदी के साथ हूँ, इतना बाबा ने भरपूर किया है। लेकिन आप लोग अभी 1-1.5 घंटा ही पता नहीं क्या माल मिलेगा, तो आप फिर से एक बार पूरा दिन के लिए बुलाना, है ना। ब्रह्मा भोजन मेरी ओर से करूँगा, खाली खाली। हाँ भवन बन जाएगा तो आओ। बोलो। तो बहुत अच्छा अनुभव है। अभी तो थोड़ी झलक बाबा दिलाएगा, फिर स्पेशल बुलाना, क्योंकि हमको पता चला इधर अच्छा है, खाना भी अच्छा मिलता है, तो आ जाएंगे हम। ओम शांति। हमारे राजू भाई तो बहुत सबका मन बहलाने वाले हैं। बहुत अच्छे से सबका वहाँ वेलकम भी बहुत अच्छा करते हैं गांधीनगर में। तो अभी हम सबकी आदरणीय श्रद्धेय कैलाश दीदी जी, जिन्हें प्रभु ने तलाशा है, तलाश तो भगवान ने की है और प्रियवर ने तराशा भी है। आदि रत्नों की आपो मिसाल है और जो बुनियादी लोग होते हैं वो थोड़े अंदर दबे होते हैं, पर मंजिल उन्हीं पर टिकी होती है। तो आज ये मंजिल जो हम यज्ञ की देखते हैं, ऐसे ही आदि रत्नों से टिकी है। मम्मा बाबा की आपने साकार पालना ली और सबने दीदी को यूट्यूब में तो बहुत सुना है। जैसे सुना आदरणीय कैलाश दीदी जी आ रहे, सबने यूट्यूब खोजना शुरू कर दिया और कहते बहुत अच्छे अनुभव है, बहुत अच्छे अनुभव है। तो सबको अनुभव तो अच्छे लगते हैं ना। तो वैसे भी दीदी ब्राह्मणों की पालना भी बहुत सरल तरीके से करते हैं और जो नॉन बी के हैं, यहाँ तक कि नेता है, अधिकारी है, वो भी दीदी के पास आकर बहुत खुश होते हैं। हम जब 2007 की बात है, हमारे विधानसभा छत्तीसगढ़ से पक्ष विपक्ष दोनों ही गए थे माउंट आबू। उसमें सीएम भी थे, सारे लोग, बहुत सारे लोग थे। जब हम वापस आए तो फ्लाइट से आना था, तो वहाँ का एयरपोर्ट गांधीनगर से बहुत ही नज़दीक है
और हम सारे के सारे दीदी के पास भोजन करने के लिए गए थे, सारी पार्टी, पक्ष विपक्ष दोनों। और इतने प्यार से दीदी ने सबका वेलकम किया। उस दिन थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी बैठी और एक एक से दीदी मिली, एक एक से, और इतने सब खुश हो गए दीदी के पास जाकर। और वैसे भी आप जाओगे ना तो दीदी बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। देश विदेश में भी दीदी ने जाकर सेवा की है, अनेक आत्माओं को जीवन जीने की नई दिशा दी है। हताश और निराश लोग जब दीदी के पास पहुंचते हैं तो उनके अनुभव से ही उनके जीवन में खुशी आ जाती है और बाबा से संबंध जुड़ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव बहुत जल्दी लोगों को अनुभव करा देता है। ज्ञान सुनाना, समा बांधना अलग बात है, लेकिन अनुभव से भगवान का बना देना ये दीदी की खूबी है। बहुत सरल, सहज, इतनी भोली है और लौकिक पढ़ाई पढ़ी नहीं, लेकिन बाबा ने ऐसा पढ़ा दिया, अच्छे अच्छे को पढ़ा देती है। जब वहाँ के गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी दीदी के पास आकर के फॉर्म भरते हैं, पता है आपको फॉर्म कहाँ भरा? दीदी के सामने। वहाँ खड़ा होने के लिए इलेक्शन में दीदी के सामने आकर फॉर्म भरा, दीदी से आशीर्वाद लेकर गए। हमारा लेटेस्ट न्यूज़ है। वैसे तो आपको महिला अवार्ड मिला है वहाँ की मुख्यमंत्री आनंदीबेन के द्वारा ना, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है नारी शक्ति का, बहुत अवार्ड मिले दीदी को। तो जब वो जीत गए इलेक्शन में तो उन्होंने कहा शपथ ग्रहण में आदरणीय कैलाश दीदी आएगी, तो उनके शपथ ग्रहण में दीदी गए थे। इतना वो सम्मान देते हैं दीदी को। और अभी भी दादी रतन मोहिनी जी का बर्थडे था तो वो दीदी के साथ ही गए माउंट आबू, रतन मोहिनी दादी जी के बर्थडे में दीदी के साथ ही गए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इस प्रकार दीदी सबकी बहुत सहज तरीके से सेवा करती है। कहते ना भोलानाथ भोलो पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। ऐसे स्वयं भगवान ने जिन्हें चुना है और जिनके द्वारा बाबा बहुत सेवा करा रहे हैं, ऐसे दीदी जी के अनुभव हम सभी अभी सुनेंगे। ओम शांति। शिव बाबा के अति प्रिय, अति स्नेही हमारे दीदी और आप सब आज सुबह सुबह बाबा ने और दीदी ने बहुत अच्छे स्थान पर हम सबको बिठाया, बहुत बड़ी सरप्राइज दी। आप सब ने भी ये स्थान पर आकर के तपस्या नहीं की होगी, लेकिन अचानक देखो कितना अच्छा खुशी का वातावरण में हम सबको बाबा ने बिठा दिया।
ये बहुत अच्छा स्थान है और इसका नाम भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया नाम है। तो इस स्थान पर बाबा बहुत बहुत अच्छी सेवा कराने वाले हैं। तो हम शिव सरोवर में बैठे हैं। शिव सरोवर, सरोवर माना क्या? बेहद का, जैसे सागर होता है ना, सागर भी, सागर की कोई लिमिट नहीं होती है, वो भी अनलिमिट है। तो ये बहुत बढ़िया स्थान है और यहाँ से बहुत सारी सेवाएं होंगी, बहुत कुछ होने वाला है और वो सब कुछ आप सभी आत्मा द्वारा बाबा कराने वाला है। आपको तो सिर्फ जैसे हमारे को बोलने के लिए माइक दिया ना, तो माइक जहाँ भी जिसके भी आगे रखेंगे और जो भी बोलेगा तो उसकी आवाज़ अच्छी तरह दूर तक जाएंगी। इसलिए ये माइक है ना, तो हम सब बाबा के माइक बच्चे हैं और आप सबके द्वारा बहुत कुछ अच्छी सेवा होने वाली है। सिर्फ संकल्प अच्छे अच्छे करना तो बाबा सब कुछ अच्छा अच्छा। जैसे देखो जमीन हमारे को कितना सोचा नहीं होगा, इतनी सरलता से मिल गई है। ऐसे ही ये जो सरोवर है ये भी सबके, जैसे कहते हैं ना, सरोवर में कहते थे कि किसी ने बताया कि एक एक लोटा डालो तो सरोवर भर जाएगा सुबह तक। अभी कहाँ इतना बड़ा सरोवर और कहाँ एक लोटी, कैसे भरेगा? पर अनेक लोग जब उसमें लोटी डालेंगे तो वो कोई मुश्किल नहीं है, भर जाता है। मैं बताऊं, एक बार हमारे पास एक माता आती है। माता क्या, लगभग 23-24 साल की बहन थी, परंतु शादीशुदा थी। एक उसका छोटा सा बच्चा था। तो वो जब ज्ञान में आई उसको फिट पड़ती थी। तो जब ज्ञान में आई तो उसके पति ने सुनाया कि ये मना बहुत दीदी इसको फिट पड़ती है। ठीक है, तो बाबा का ज्ञान दिया। उसके बाद जब सेंटर पर आई उसके बाद कभी उसको फिट पड़ी नहीं। लेकिन जैसे कोर्स किया, लगभग 10-15 दिन हुए, तो उसने बोला कि दीदी आप जो ये सेंटर पर रहती है तो उसका खर्च कैसे होता है? हमने बोला ये जो सब आने वाले भाई बहन हैं वो ही खर्च करते हैं। बोला अच्छा। तो मैंने बोला देखो पहले कितना सारा खर्च जो था वो व्यर्थ जाता था। तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, ये वो क्या क्या खाते थे, पिक्चरें देखते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, वो सब खर्च बंद हो गए। तो वो जो पैसा बचता है वो बाबा की भंडारी में डालते हैं। उस समय हमारे पास भंडारी नहीं थी, बहुत साल पहले की बात है। तो उसने बोला कि दीदी मैं आपको हर महीने 25 रुपये दूंगी। मैंने बोला भले। तो मुझे क्या पता कि वो क्या करती है और क्या नहीं करती है। तो मैंने बोला भले। फिर उससे पूछा कि आपके पति क्या सर्विस करते हैं? बोला दीदी एक सेठ है, उसका मना मिल में वो मेरा पति जाता है और मैं उसके घर में मना बर्तन, झाड़ू, पोछा और ये सब काम करती हूँ।
मैंने बोला आपके पति को कितना पैसा मिलता है, पगार कितना मिलता है? उसने बोला कि दीदी मेरे पति को मानो 500 रुपया मिलता है। तो मैंने बोला आप लोग 3 जने, पति आप बच्चा, तो 500 रुपये में हो जाता है? बोला हो जाता है। खाना तो हम सेठ के घर पे ही खाते हैं, और सेठ के घर में ही एक घास की झोंपड़ी है, उसमें मैं रहती हूँ। ठीक है। मैंने बोला मैं आपके 25 रुपये नहीं लूँगी। तो बोला क्यों? मैंने बोला नहीं, आपका कैसे गुजारा होगा? आप नहीं, आप 500 रुपया नहीं देना, लेकिन मना आप अपने सेठ को बोलो कि मेरा पगार बढ़ावे। उसने बोला दीदी मेरा जो सेठ है ना, वो धर्मराज का बड़ा भाई है, उसके आगे कोई सामने नहीं जा सकता है। तो हमने बोला आप थोड़ा सा सोचो। तो क्या कुछ नहीं सोच सकते हैं? फिर हमने बोला चलो बाबा के योग रूम में बैठे। योग रूम में बैठे, बाबा क्या करे, ऐसे वो जिद कर रही है, मैं 500 रुपया वो देता है और उससे 25 रुपये हमारे को देंगी, तो क्या करेंगे, कैसे चलेगा? फिर उसने बोला कि बाबा को याद किया, तो बाबा से ऐसा संकल्प मिला कि मन इसको चिट्ठी लिख करके दे दो। तो मैंने बोला किशोरी बहन आप चिट्ठी लिख करके सेठ को दे दो। बोला हाथ ऐसे हो नहीं सकता है दीदी। मैंने बोला कार में रख देना। तो वो कार तो साफ करते थे, चिट्ठी लिख करके वो मालिक की सीट पर रख दिया। फिर वो जब जाने वाला था उसने पढ़ा, बोला मैं कैसा हूँ, ये 3 जने बच्चे को क्या क्या चाहिए होगा इनको, ऐसा वैसा, और मैं 500 रुपया कभी पूछा ही नहीं इन लोगों से। तो उसने ना फिर घर पे आकर के उसको 1000 रुपया देना शुरू किया। फिर दूसरा मास वो जो बहन थी उसको 1000 रुपया मिला, तो 500 रुपया बाबा के यज्ञ में देना शुरू किया। मैंने बोला किशोरी बहन नहीं दो नहीं दो। बोला दीदी आप तो मना कर ही नहीं सकती हो, मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैं बाबा के घर दे रही हूँ, आप रोक नहीं सकती हो। चुप रह गई मैं। भले बाबा को बोला बाबा ये मानती नहीं है, अभी आप ध्यान रखना इसका। फिर उसके बाद जैसे उसने 500 देना शुरू किया, वैसे ही दूसरे मास से उसको 5000 देना शुरू किया। फिर उसने 1000 देना शुरू किया। पर फिर बाबा ने उसको सचमुच इतनी मदद की, इतनी मदद की। वो जो झोंपड़ी में रहती थी वो मना जो मिल मालिक जो था उसने, मैंने बोला कि देखो बरसात में पानी पड़ता है, तो तू एक बार तो बोल कि मेरे को कुछ अच्छा रूम, इतना बड़ा घर है, दूसरे 2-3 घर है, तो एक घर तेरे को दे देवे ना, आप बोलो। बोला दीदी नहीं बोल सकती हूँ। मैंने कहा जैसे पहले लिख करके चिट्ठी दी थी तो ऐसी दो। तो जब लिख करके दिया कि साहब मेरे को एक रूम आप दो और किचन, तो मैं वहाँ बच्चों को लेके रह सकूँगी, उसने पूरा बंगला दे दिया। तो बाबा को कुछ भी जमा कराने में, जैसे कहते हैं ना कि तन मन धन से सेवा करनी है, तो ये बाबा क्यों करवाता है? क्योंकि हमारे को तन भी अच्छा चाहिए, हमारा मन भी अच्छा चाहिए, हमारे को धन भी चाहिए।
सब तीनों ही चीज़ें चाहिए। तो जितना हम तन से सेवा करेंगे उतना तन अच्छा मिलेगा, तंदुरुस्त होगा, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। और मन से करनी चाहिए, जितना भी सेवा मिले मैं कंटाल करके, परेशान हो करके या क्या करूं, मुझे बोला है तो करनी पड़ेंगी ना सेवा, ऐसे नहीं। पर मुझे बाबा की सेवा मिली है, बाबा ने सेवा दी है, तो दिल से सेवा करें। और जितना हम बाबा के यज्ञ में धन लगाते हैं तो वो धन भी, हमारे को ज़्यादा धन चाहिए तो बाबा जरूर फिर वो रिटर्न करेगा ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमने, जैसे बहन ने बोला पढ़ी हुई नहीं हूँ, तो सच्ची में नहीं पढ़ी हुई हूँ। और पढ़ी इसलिए नहीं थी कि मना ऐसा, हमारी वो जन्म पत्री जो बनती है ना, तो उसमें ऐसा लिखा था कि ये बच्ची बहुत छोटेपन में सन्यासी बनेगी और बहुत जल्दी मर जाएंगी। बहुत कुछ दान पुण्य करेंगे तो 25 साल जिएंगी, 25 साल के बाद 5 दिन भी आगे नहीं जी सकती है। तो ऐसे मना सब लोगों को ऐसा टेंशन तो होता है ना। हमारी भी माँ और दादी माँ को बहुत चिंता होती होंगी। तो दादी माँ ने ऐसे सोच लिया कि मैं कभी भी मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगी नहीं, वो पढ़ेंगी, होशियार होगी तब सन्यासी बनेगी ना। अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो फिर कैसे सन्यासी बनेगी। मतलब पढ़ी लिखी होगी तब बुद्धि में आएगा ना मैं सन्यास करूं। तो और वैसे भी सोचा था कि 25 साल की होगी तो मर जाने वाली है, फिर इस कारण से नहीं पढ़ाया। और हम भी चलते चलते बड़ी भी हुई। और जब हम मन देखती थी सबको कि सब स्कूल जा रहे हैं तो मेरे को भी दिल होती थी, पर मैं बोलती नहीं थी, किसी से भी संबंध नहीं रखती थी। ऐसे बाबा ने मतलब पहले से सन्यासियों जैसे संस्कार थे। और बाबा ने भी, साधु संतों ने तो बोला, लेकिन बाबा ने भी हमारे को साकार, बाबा ने जब बाबा के सामने बैठी थी, बातें हो रही थी, देखते देखते बाबा ने बोला, बच्ची आप तो बच्ची सन्यासी बनने वाली थी। तो सन्यासी तो नहीं बनी, लेकिन बच्ची ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है। तो ठीक है। फिर बाबा ने बोला, बच्ची तू आप तो बहुत जल्दी शरीर छोड़ेंगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हो गई। और बाबा को बोला, बाबा मैं कैसे मरूंगी। मेरे को बीमार पड़ने का बहुत डर लगता था, इसलिए बाबा से पूछा कि बाबा मैं कैसे मरूंगी। बाबा ने बोला, बच्ची कुछ नहीं, काम करती करती सोएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरे को मरने की बहुत बहुत तीव्र तमन्ना थी। मैं सोचती थी कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं, कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। तो ऐसे से चलती रही। बाबा ने ये भी बोला था कि बच्ची हो सकता है योग बल से तेरी आयु बढ़ जावे। तो बाबा को बोला, बाबा मैं योग ही नहीं करूँगी, मुझे मरना पसंद था। तो बाबा ने बोला, बच्ची कुछ दुख है? नहीं। कोई कुछ तेरे को हैरान परेशान करता है? नहीं। कुछ बोलता है कोई? ना। क्यों मरना चाहती है? बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी ना तो छोटी बच्ची बनूंगी और फिर मैं बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला, बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा,
बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती? जी बाबा। बाबा ने बोला अरे बच्ची ये तो बाबा तेरे को पढ़ाएगा। बाबा को बोला बाबा मुझे पढ़ना ही नहीं आता है ना। बाबा ने बोला नहीं आता है तभी तो बाबा पढ़ाएगा ना बच्ची। तो बाबा को बोला बाबा इतनी बड़ी हो गई को बोले को और मैं भी को बोलूँ खो, ऐसे मना वो थोड़ा अलग। और कई बार क्या होता था बहनों को भी काम होता था। समझो बहन मेरे को बोल के गई कि ये क ख लिखा है ये याद करना, पर क्या याद करूं, पता ही नहीं है वो क्या क क्या और ख क्या है। ऐसे वो बोलते थे ये याद करो, पर क्या। तो मना और मैं पूछती भी नहीं थी। और शाम को पूछेंगे याद किया ना। तो मना बहनों को भी खराब लगता था और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि कैसे मना मुझे आएगा ऐसे। फिर बाबा ने ऑफिस में बुलाया, मधुबन में ही बाबा के पास ऑफिस में गई और बाबा ने थोड़ा लिखना शुरू किया सिंधी में। और जब हम लिख रही थी बाबा, तो जयपुर से रुक्मणी दादी का फ़ोन आया कि बाबा कैलाश पहाड़ी को, बाबा मेरे को कैलाश पहाड़ी बोलते थे क्योंकि मेरी हिंदी भाषा नहीं थी। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला साइड की हूँ, तो वहाँ हिमाचल की पहाड़ी भाषा चलती है, तो मैं पहाड़ी भाषा बोलती थी। बाबा के आगे भी मना पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी 3 मिक्स भाषाएं बोलती थी। तो क्योंकि मैं जलंधर, अम्बरसर, तलवाड़ा वगैरह रहती थी, तो फिर बाबा ने मेरे को जैसे बात करके पूरी की और वैसे ही बाबा ने बोला कि बच्ची आपको जयपुर जाना होगा। तो मैं चुप थी। बाबा ने बोला बच्ची आप जल्दी तैयारी करके जयपुर जाएंगी। मैं फिर भी चुप थी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। और बाबा ने बोला बच्ची तेरे को अभी अभी तैयारी करनी पड़ेगी, तेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, बुरी बच्ची तेरे को छोड़ने आएंगी। तो ना मैं बहुत बहुत दुखी होकर के बाबा को बोली कि बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नूंद नहीं है। और ऐसे कह के मैं खूब रोई। फिर बाबा ने बड़े प्यार से शांत किया और बाबा ने बोला बच्ची तेरे को जयपुर तो जाना पड़ेगा, पर जयपुर के दिनचर्या क्या है। तो हम लगभग 50 को भाई बहन साथ में रहते थे। तो इतने सारे लोगों का, हम 2 बहनें थी जो खाना बनाती थी, नाश्ता बनाने का, झाड़ू पोछा ये वो सब काम हम लोगों को ही करना पड़ता था। तो बाबा ने दिनचर्या सुन कर के बोला बच्ची सारा दिन तो टाइम ही नहीं है तेरे को, कब पढ़ेंगी। मैं उस समय रो रही थी। बाबा ने बोला कि बच्ची भले जयपुर जाओ, लेकिन शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा। आप बच्ची जब सब सो जावे ना, तब तू कॉपी पेन लेके बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा। तो मैं और मूंझ गई। हमने बोला ऐसा कैसे बाबा बोल रहा है, बाबा खुद आबू रह जाएंगे, मैं जयपुर पहुंच जाएंगी और शिव बाबा ऊपर, वो भी गोल गोल, वो मैं कैसे पढ़ूंगी ऐसे। तो बाबा देख रहा था बच्ची तेरे को बाबा में विश्वास है। बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो सेंटर पर रहती हूँ। तो बाबा ने बोला कि बाबा जो बोल रहा है ना बच्ची, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। बाबा को बोला बाबा वो भी मुझे विश्वास है, पर मैं नहीं समझ सकती हूँ कि बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा। फिर बाबा ने बोला कि नहीं बच्ची
तुम किसी को भी कुछ बोलना नहीं, परंतु बच्ची कॉपी पेन लेकर के बैठना और बाबा तेरे को पढ़ाएगा। ठीक है, बाबा ने जो बोला वैसे हम गए। ट्रेन में बुरी दादी ने बिठाया, हम जयपुर में उतर करके सेंटर पर पहुँचे। सारा दिन तो अच्छी तरह जो मेरी दिनचर्या थी उस अनुसार व्यतीत हुआ। जब शाम को हम लोगों ने खाना पीना खा लिया और खाने के बाद हमारी कचहरी होती थी, क्योंकि 50-55 भाई बहन होते थे, तो कचहरी के बाद फिर सब सोने जाते थे। तो हम भी जब सोने गई तो नींद ही ना आवे, सब लोग सो गए। हम 5 बहनें साथ में सोती थी, तो मेरे को नींद ना आवे, नींद ही ना आवे। फिर जब सब सोए तो मैं उठी, दादी जी की ऑफिस में सामने बैठी, ऐसे दादी का और रूम था जहाँ हम सोते थे, ऐसे सामने ऑफिस था। ऑफिस में बैठी, कॉपी पेन भी लेके नीचे ही ऐसे बैठ करके बाबा को याद करने लगी। याद करते करते बाबा ने ट्रांस में बुलाया और जब मैं ध्यान अवस्था में चली गई तो देखा ऊपर बाबा, इस ओर से मैं जा रही हूँ, सामने से बाबा आ रहे हैं और बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने बोला, बच्ची आप तो बहुत चिंता करती हो। बाबा को बोला, बाबा आपने बोला था कि शिव बाबा पढ़ाएंगे, तो मैं यही सोचती थी कि बाबा तो निराकार ऊपर है, वो मुझे कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा थोड़ा मुस्कुराए। बाबा ने बोला, ठीक है बच्ची, रोज बाबा मधुबन से आपको पढ़ाने के लिए आपके पास यहाँ आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा, मुझे ये पता नहीं था कि जो साकार बाबा थे उसकी ही संपूर्ण स्टेज वतन में दिखाई देती है। मैं ये सोचती थी कि सचमुच आबू से बाबा जयपुर में आते होंगे। ऐसे करके हर रोज मैं बाबा को याद करती थी, बैठती थी और 10-15 मिनट बाबा ध्यान में, वो ट्रांस में ही बाबा लिखना पढ़ना सिखाते थे। जैसे आप लोग सिखाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं सिखाया था, लेकिन बाबा ने जैसे शिव बाबा ऐसे लिखो, ब्रह्मा ऐसे लिखो, मम्मा ऐसे लिखो, ज्ञान योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने लिखना पढ़ना सिखाए। बाबा ने बोला, बच्ची जो तेरे को नहीं आता था वो बाबा ने सिखा दिया, आगे जितना मेहनत करेंगी उतना ही आगे जा सकेंगी। मैं लगभग 8 या 9 दिन हर रोज बाबा के पास रात्रि को ध्यान में जाती थी, 10-15 मिनट वहाँ रहती होंगी और बाबा पढ़ाते थे। ऐसे करके मैं पढ़ना लिखना सीखी थी, बाकी स्कूल में नहीं गई थी। दीदी को इंग्लिश भी आता है, फिर ये जो बाबा ने बोला था ना कि सांप वाला किस्सा, तंडोले वाला वैसे बाबा ने जो बोला था ना कि बच्ची हो सकता है योग बल से तेरी आयु बढ़ जावे, तो योग तो मैंने नहीं किया उम्र बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे मरने का शौक था। लेकिन फिर भी बाबा को तो कोई भूल नहीं सकता है ना। तो उम्र तो 25 साल की होके मरने वाली थी, पर मैं अभी तक भी आप सबके सामने हूँ। आपके वहाँ आना होगा इसलिए बाबा ने वैसे मरना तो मना, वो मरने का अच्छा था। जिस दिन मेरे को मरना था ना उस दिन ही मैं ट्रेन से
गिर गई थी, लेकिन बाबा ने बचा लिया। और चुग्गी दादी करके एक दादी थी, उसने बोला लाल देख बाबा तेरी उम्र पूरी हो गई थी ना, तो आज ये एक्सीडेंट हुआ, पर बाबा ने तेरे को बचाया सेवा के लिए, तो आप मना नहीं करना। बाबा ने सेवा के लिए ये शरीर दिया है, बचाया है। बाबा दादी को बोला भले दादी, ऐसे करके देखो काफ़ी मरने के वो एक्सीडेंट ये वो होते रहे, बाबा बचाता रहा और आगे आगे उम्र भी बढ़ाता रहा। और अभी समझो 25 के बजाय तो 76 पूरा हो गया। इस वैसे राजू भाई कहते हैं सांप की बात सुनाओ। दीदी को याद आया। तो वैसे ऐसा था कि मेरा बचपन से ही सांपों के साथ खूब संबंध रहा, खूब लगाव रहा। तो मना घर पे तो था वो तो आप लोगों ने उसमें कहीं पढ़ा होगा अनुभव में। पर एक बार मैं सेंटर पर थी और पहली बार पंजाब के सेंटर होशियारपुर में आई थी। और हमारी जो दीदी थी वो सरदारनी थी। उस दीदी के साथ मुझे बहुत बहुत प्यार था, परंतु दीदी हमारी स्ट्रिक्ट थी। परंतु फिर दीदी ने बोला कैलाश ये भोग बनाना है, आप बनाएंगी? दीदी मुझे तो नहीं आता है बनाने। तो दीदी ने बोला कि चलो आप योग कराओ और मैं भोग बना के आती हूँ। मुझे ना योग में बैठना अच्छा नहीं लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कि कोई ऐसा रस्सा बांध करके मेरे को कोई ऊपर खींचता है, तो मैं बहुत डरती थी, इसलिए योग में नहीं बैठती थी। तो दीदी ने मुझे बोला कि आप रिकॉर्ड लगाना। उस समय टेप वगैरह नहीं होती थी, ग्रामाफोन होता था, चाबी भर करके रिकॉर्ड रख देते थे। तो मेरे को फिर पढ़ने भी नहीं आता था, कौन सा रिकॉर्ड लगाना चाहिए वो पता नहीं था। दूसरा कि घड़ी देखना भी नहीं आती थी, टाइम कितना हुआ, आधे घंटे के बाद मुझे सफ़ेद लाइट करनी है वो भी मालूम नहीं होता था। परंतु क्या था, दीदियाँ जो थी वो हमारे को रिकॉर्ड निकाल करके रख देती थी और कह देती थी कि पहले ये लगाना, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इतने रिकॉर्ड लगा देंगी तो आधा घंटा हो जाएगा, फिर आपको सफ़ेद लाइट कर देने की। हम कहते थे भले। तो ऐसे करके दीदी ने रिकॉर्ड रख करके दिए और एक बहन नई नई थी, उसको योग में बिठाया, कुमारी थी बहुत अच्छी, और रिकॉर्ड लगाया। वो ट्यून थी, पहले ट्यून फिर रिकॉर्ड बजते थे। तो ट्यून लगाया कि मेरे मन डोले मेरे तन डोले। फिर जैसे ही वो मन डोले तन डोले वाला रिकॉर्ड लगाया, और जो हमारा सेंटर था ना उसमें एक ट्रेन की जो पटड़ी होती है ना, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो पटड़ी एक जैसी बरली ऊपर थी छत पर। उस बरली पर पता नहीं कैसे वो सांप आया, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे गीत बज रहा था हम ऐसे दृष्टि ले रहे थे, हमारे को तो पता ही नहीं। लगभग 30-40 भाई बहन भी बैठे हुए थे और लाल लाइट थी, और जैसे वो ऐसे ऊपर आया होगा और जोर से ऐसे करके सिर पर पड़ा। जैसे सिर पर पड़ा एकदम ठंडा ठंडा, एकदम लिस्सा लिस्सा, और एकदम मन ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे पड़ा, और फिर ऐसे करके वो गोद में गोल गोल होकर के ऐसे ऐसे करने लगा।
वो मेरे को देखता रहा, मैं उसको देखती रही और डर गई ना। जब डर गई तो वो भी बेचारा बैठा ही रहा गोद में और मैं ऐसे देखती रही। फिर वो रिकॉर्ड की जब चाबी कम होने लगी तो मैं फिर से चाबी भर करके और वही ग्रामाफोन जो था वही मैं रख देती थी और वही का वही गीत बजता रहता था। वहाँ हमारी दीदी को अच्छा भी ना लगे, ये क्या हो गया, कृष्णा दीदी हैं, अम्बाला में रहते हैं। तो वो रिकॉर्ड फिर से वही का वही लगा दूं। दीदी ने बोला कैलाश को क्या हुआ है, इसको ये रिकॉर्ड अच्छा लगता है तो बार बार वही रिसीवर रख देती है, बार बार वही रिसीवर रख देती है, क्या हो गया कैलाश को। तो मना, परंतु दीदी भोग बना रही थी और काफ़ी बार लगभग आधा घंटा हो चुका था, एक ही एक रिकॉर्ड लगाते, मन डोले मेरे तन डोले हैं। और फिर जब हम रिकॉर्ड में चाबी भरना भूल गई तो रिकॉर्ड बंद हुआ और जब बंद हुआ तो सांप ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ने लगा तो उसको मैं ऐसे से पकड़ करके नीचे गिराया, फिर से वही रिकॉर्ड लगाया और दीदी के पास गई। दीदी को तो खराब था, किसी को भी खराब लगेगा ही ना। एक ही एक रिकॉर्ड क्लास में, हाँ, कितना आधे घंटे तक लगाती रही मैं। तो दीदी को बोला कि दीदी क्लास में सांप गिरा। मैं ना पहाड़ी भाषा बोलती होगी और दीदी पंजाबी, तो दीदी को पता ना चले क्या बोलती है तू, सीधा पंजाबी में बोलना। तो मेरे को पंजाबी भी नहीं आती थी पूरी ना। फिर मैंने बोला दीदी वो ऐसे से चलता और काटता है ना वो क्लास में कि सांप। मैंने बोला हाँ जी। तो के सांप कहाँ से आया क्लास में। मैं क्या ऊपर से। ठीक है, ऊपर से कहाँ, ऊपर तो छत होती है। मैंने कहा छत से ही आया है, सिर पर पड़ा था। तो फिर दीदी ने बोला चलो मेरे को दिखाओ। फिर दिखाया दीदी को, बोला दीदी वो देखो रिकॉर्ड ग्रामोफोन के पास है। फिर वो ऐसे ऐसे वो कर ही रहा था बेचारा। और जब दीदी ने बोला सबको कि सब बाहर आ जाओ, तो सब योग में थे। धीरे धीरे बोला सांप है अंदर, बाहर आए फटाफट सब लोग। फिर बोला दीदी सांप कैसे कैसे, और वो फिर उतना रिकॉर्ड बंद भी हो गया और वो ऐसे से थोड़ा इधर उधर बेचारा घूमने लगा। तो दीदी ने बोला कि भाई ये कोई को काट लेगा, इसको मारो ऐसे। तो जब मारो की बात की तो मैंने कहा दीदी इसको नहीं मारना। तो दीदी ने बोला कैलाशवन ये तेरा चाचा लगता है जो नहीं मारूं। मैंने कहा दीदी इतने समय गोद में रहा, हाँ, उसने मारा नहीं, काटा नहीं, कुछ नहीं किया, तो नहीं मारो। तो वैसे बाबा के सामने भी एक सांप निकला था, तो उस समय बाबा ने भी मारने का मना किया था कि बच्ची बगीचे में छोड़ के आना। बाबा को बोला बाबा काट लेवे, तो बाबा ने बोला नहीं बच्चे नहीं काटेगा, इसको पकड़ करके छोड़ देने का, मारने का नहीं। वैसे काफ़ी स्नेह प्यार रहा, लेकिन बाबा ने खूब हर जगह बचाता रहा। तो हमारी जो दीदी थी ना वो ऐसे कहती थी कि देखो कैलाश जो है उसकी मानो ऐसे वो बहुत अच्छा सुनाते थे कि कैलाश बहन की गोद में मानो वो जब योग में बैठी थी और रिकॉर्ड लगा रही थी तो कैलाश मना मेरे मन डोले मेरे तन डोले ये गीत लगा रही थी और गोद में सांप डोले। ऐसे ऐसे कर रहा था ना, तो बोला सांप गोद में डोल रहा था।
तो ऐसे मीन्स बाबा तो बचाता है अपने बच्चों को। भले शॉर्ट में। हमारे दादी आने वाले थे, गुलजार दादी गांधीनगर। तो दादी ने बोला गांधीनगर बहुत खुला खुला है, बहुत अच्छा लगता है, मैं गांधीनगर के लक्ष्मण आपके सेंटर पर रहने आऊं। मैंने कहा ना दादी, आप हमारे पास रहने नहीं आना, हम आपके पास रहने रहेंगे। तो सेंटर तो दादी आपका है, तो हम आपके साथ रहेंगे। दादी ने बोला भले। दादी ने अचानक कभी नहीं, पहली बार पूछा कैलाश आपके गांधीनगर में एयर कंडीशन है रूम में? दादी को बोला दादी नहीं, दादी जी को कैंसर का प्रॉब्लम था और वो जब इंजेक्शन लगवाते थे तो उस समय बहुत गर्मी होती होंगी दादी को। गुलजार दादी जी। तो दादी ने बोला कि ठीक है, पर फिर भी मैं वहीं रहने आऊँगी। तो दादी को बोला कि दादी मैंने 3-4 दिन पहले ही सब पैसे दे दिए मजदूरों को और ठेकेदार को, अभी तो ऐसी कंडीशन ही नहीं है जो मैं एयर कंडीशन ले सकूं। तो दादी ने बोला कोई हर्जा नहीं, मैं आऊँगी। तो फिर मेरे को हुआ कि दादी के लिए एयर कंडीशन तो होना ही चाहिए। तो दादी को बोला दादी मैं कोशिश करूँगी। बोला ठीक है। एक भाई था, उसको बोला कि आप एयर कंडीशन रिपेयरिंग में आपके पास आया हो तो आप हमारे को 10-12 दिन के लिए फ्री देना, पैसे नहीं लेना, हमारी दादी आबू से आ रही है। तो बोला भले। हम बहन जी हमारे पास वो दीवार का एयर कंडीशन नहीं पर विंडो एयर कंडीशन है, तो आप है ना ये बारी कटवा देना। भले। तो मैंने ना बहुत जल्दी की कि कब वो आ जाएगा एयर कंडीशन लेकर के पता नहीं। तो फटाफट मैंने एक भाई को बुलाया, सरिया कटवा दिया और वहाँ पर्दा ऐसे लगा दिया। और बेंगलोर साइड के 150 भाई बहन पार्टी में आए हुए थे स्वामी नारायण मंदिर देखने। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम 150 भाई बहन हैं और खाना खाएंगे दीदी। मैंने बोला था भले। तो वो आए और लगभग 100 भाई बहन आए। तो उन लोगों को हमने खाना खिला दिया और थोड़ा 25-30 बाकी थे, तो उनको बहनों को बोला आप खिला देना। मेरे को बहुत सिर दर्द हो रही थी और वो कभी कभी होती थी, 1.5-2 महीने के बाद एक बार होती थी। पर जब वो दर्द होती थी तो मैं नहीं बोल सकती थी, नहीं चल सकती थी, नहीं सो सकती थी। ऐसे स्टैचू की तरह ही रहो, ऐसा मैं जरा भी सिर ऐसे से ऐसे नहीं कर सकती थी। तो ऐसे दर्द शुरू हुआ तो बहनों को बोला कि कुछ काम अर्जेंट होवे तभी मुझे बुलाना, मैं अभी सोने जाती हूँ। तो जब मैं सोने गई तो पीछे एक बहन आई, बोला दीदी मैं आपका सिर दबा दूँ। मैंने बोला ना, दोपहर का लगभग 1-1:30 बजे का टाइम था, तो क्या दबाने दो ना। मैंने कहा मैंने मना किया ना, हमारा को ना एक्सीडेंट हुआ था, बस एक्सीडेंट। तो उस समय हमारे को ये 4-5 यहाँ फ्रैक्चर हुए थे सिर में, तो उसने सिर दबाने का मना किया हुआ था डॉक्टर ने। तो मैंने मना किया उसको, तो उसको ख़राब लगा कि ये बहन को बोल रही हूँ सिर दबाने का तो वो मना कर रही है। तो वो आगे चली गई और मैं जहाँ गुलजार दादी को रखने वाले थे वहीं सो गई और बोला था कि मुझे उठाना नहीं। इतने में ना थोड़ा जैसे मैं जाकर के सोई,
मैं ऐसे करके सोई और थोड़े ही समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाजू में आ गया है और बैठा ऐसे। तो मैंने बोला, मैंने उस लड़की को बोला कि आप मेरे को सिर नहीं दबाना, पर फिर भी वो आई तो वो ना ऐसे ऐसे करने लगी, ऐसे ऐसे। पर पहले जब ऐसे करके हाथ रखा तो इतना अच्छा, इतना ठंडा ठंडा हाथ, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने बोला कितना अच्छा हाथ है। मैं फालतू मना कर रही थी, ऐसे खसरा खसरा भी था लेकिन ठंडा था। पता नहीं कहाँ से वो बंदर कादव कीचड़ से आया होगा और यहाँ बैठ गया और ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला उसको, मैंने मना किया था दबाना नहीं, इसलिए वो ऐसे ऐसे कर रही है। तो मेरे को ना नींद आ गई, नींद आ गई। 10-15 मिनट के बाद नींद खुली तो मैंने आंख बंद रखी थी और मैंने बोला कि बहन बस आप सो जाओ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर वो ऐसे ऐसे बेचारा करता ही रहा, करता ही रहा। फिर मेरे को नींद आ गई। फिर 15-20 मिनट के बाद नींद खुली तो मैंने फिर बोला कि बहन बहुत बहुत थैंक्स, मेरी तो आधे से ज़्यादा मना दर्द खत्म हो गई और अब आप सो जाइए। तो ऐसे कह करके मैं सो गई और वो ऐसे ऐसे करता ही रहा, करता ही रहा। फिर जब तीसरी बार मेरी नींद खुली 10-15 मिनट के बाद तो मैंने बोला ये लड़की कैसी है, ऐसे ऐसे कब से कर रही है, इसका हाथ नहीं दर्द हुआ होगा। तो मैंने बोला कि बहन आप सुनती नहीं है, ऐसे नाराज होकर के बोली ना कि आप सुनती नहीं हो ऐसे। तो ना जैसे मैं ऐसे नाराज होकर के बोलने लगी वैसे ये नींद खुल गई और देखा तो एकदम बड़ा बंदर, काला, वो काला बंदर होता है ना, ऐसे वो काले वाला बंदर। मैं तो ऐसे करके घबराई वो मेरे को देखते ऐसे और मैं ऐसे करके उसको देखूं, एकदम इतनी घबराई, इतनी घबराई मैं। और तुरंत बहनें माताएं वहाँ वो गेहूँ वगैरह साफ कर रही थी तो वो भी ऐसे बाबा दीदी को कुछ करे नहीं, बाबा दीदी को कुछ करे नहीं, वो नख ना लगा देवे या मना काट ना लेवे ऐसे से। तो डर लग रहा था सबको और था भी बड़ा बंदर वो। तो फिर काफ़ी वो ऐसे, मैं तो एकदम घबरा गई थी। 4-5 मिनट तक वो दृष्टि देता रहा और मैं भी दृष्टि लेती रही और फिर अपने आप ही उसने सिर से हाथ उठाया और खटिया पर रखा, दूसरा नीचे रखा और सबके बीच से निकल गया। और ना मुझे याद ही नहीं कि वो कोई मना, मेरे को सिर में दर्द हो रहा था। मैं उसको बोला जल्दी बाहर जाओ, देखो बंदर मना और जो खाना खाने वाले हैं उनका खाना खराब ना कर देवे। पर जैसे ही रूम से बाहर निकला पता ही नहीं चला कि बंदर इस ओर गया कि इस ओर गया कि किस ओर गया, कुछ पता नहीं। तब से लेकर के आज तक हमारे को वो वाली दर्द नहीं हुई जो पहले होती थी। वो बंदर सिर ऐसा दबा के गया जो दर्द को लेके गया। बहुत अच्छा। नहीं ऐसे कुछ नहीं है। आप सब जरूर से गांधीनगर आना
और अनुभव बाद में सुनाऊंगी। और जल्दी जल्दी ये जो शिव सरोवर है ये जब बन जाएगा तब हम आएंगे और पूरे का पूरा अनुभव सुनाएंगे। ठीक है, आप सबको शिव सरोवर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ना तो कैसे कैसे देखो जीवन के बहुत सारे अनुभव है दीदी के। वो तब टाइम हो रहा है, आप लोगों को भी वर्किंग डे है, इसलिए थोड़ा सोच करके दीदी ने कम कर दिया। नहीं तो कुएं वाला ना, वो भी बहुत अच्छा अनुभव है दीदी का। बहुत अच्छे जीवन के जैसे अनुभव की खान है दीदी। हम सबका परम सौभाग्य रहा कि दीदी हमारे पास आए, और इस स्थान का भी बड़ा सौभाग्य रहा कि 1 महीने रजिस्ट्री हुई और आदरणीय कैलाश दीदी आए। और कैलाश दीदी स्वयं कैलाश से कहना चाहिए शिव बाबा को लेकर आए। वहाँ है मानसरोवर और ये बनेगा शिव सरोवर। तो आज से इसका नाम शिव सरोवर हुआ, वो भी कैलाश दीदी के मुख से ही शुरू हुआ। तो ये आज से शिव सरोवर में आप सभी बैठे हैं। और सरोवर तो सरोवर ही होता है, सबको समा लेता है, सबकी सेवा भी लेता है। सरोवर में तो सब अपना अपना योगदान करते हैं। रहे हैं तैयारी ऐसी चढ़ी खुमारी, यादों की रोशनी से जीवन हुआ उजियारा, खुशियाँ अथाह मिले मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा पर तेरी दुनिया सबसे ऐसी चढ़ी